औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर कोई मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते तो उस सूरत में उनको कितना फ़ाइन अदालत करेगी अगर वो अदालत से कोई रिलीफ़ लेने जाते हैं, और अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं तो उस सूरत में उनको कितने % फ़ीसें उसकी पे करनी पड़ेंगी। जब आप कोई रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं सब रजिस्ट्रार के पास जाके, तो उसके लिए आप जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि आपने 1 साल का जो किराया मालिक और किराएदार के दरमियान तय हुआ है उसको टोटल कर लेना है। लेट्स सपोज अगर 15,000 किराया है तो 1 साल का किराया 1,80,000 बन जाएगा। उसमें आपने जो सिक्योरिटी की अमाउंट है, जो सिक्योरिटी किराएदार ने मालिक को पे की है, वो ऐड कर लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर वो 20,000 है तो 1,80,000 जो 12 महीनों का किराया प्लस 20,000 सिक्योरिटी, तो ये 2 लाख रुपये बन गए। अब अगर आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाते हैं तो इसका जो 2 लाख रुपये हैं इसका 3.25% आपने बतौर फ़ीस पे करना होगा। 3.25% के आपके स्टाम्प आएंगे, तो वो 2 लाख के कितने बनते हैं? 1 लाख का अगर 3.25 निकालें तो वो 3,250 रुपये बनते हैं, और 2 लाख का निकालें तो वो 6500 रुपये बन जाते हैं। तो 6500 रुपये के आपके स्टाम्प पेपर्स आ जाएंगे जो आपका कुल ख़र्चा होगा। लेकिन अगर आप रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाते, कुछ अर्सा गुजरता है तो मालिक और किराएदार के दरमियान किसी बात पर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, किराएदार किराया पे नहीं करता या वक्त पर नहीं अदा करता, या वो जो एग्रीमेंट था उसकी कोई और वायलेशन कर रहा है, वो उसने अपनी इस प्रॉपर्टी का जो रेंट पर ली हुई थी कुछ ऐसा उसने आगे किराए पर दे दिया किसी और आदमी को, या कोई तोड़ फोड़ कर दे, या उसने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लिया था अब कमर्शियल यूज़ कर रहा है, या कमर्शियल के लिए लिया था तो अब रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन की अगर कोई खिलाफ वर्जी है तो मालिक चाहता है कि मैं अदालत में जाऊँ और इस किराएदार को यहाँ से निकालूँ, तो उस पर फिर फ़ाइन होगा। इसी तरीके से अगर कोई मालिक किसी किराएदार को नाजायज़ तंग कर रहा है और किराएदार चाहता है कि वो कोर्ट में जाके तो कोई स्टे वगैरह करवाए, तो उस सूरत में चाहे मालिक जाता है या किराएदार जाता है, जो भी अदालत में जाएगा उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर हम देखें पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 सेक्शन 9A, जो सेक्शन 9A है उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी किराएदार अगर वो रेंट एग्रीमेंट उसने रजिस्टर नहीं करवाया और वो अदालत में आएगा तो उसे 5% जो फ़ाइन होगा वो पे करना पड़ेगा। तो जो 5% रेंट है वो किस तरीके से निकलेगा? जिस तरीके से हमने पहले रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने के लिए कैलकुलेशन की थी कि 12 महीनों का किराया प्लस सिक्योरिटी, तो उस पर 3.25% हमने फ़ीसें निकाली थी। बिल्कुल उसी तरीके से ये फ़ाइन भी निकलेगा कि जो 12 महीनों का किराया होगा, लेट्स सपोज जो 15,000 हमने पहले किया था तो 1,80,000 ये हो गया, 20,000 सिक्योरिटी है तो 2 लाख रुपए बन गए। अब किराएदार अगर अदालत में जाता है सेक्शन 9A के तहत उसको 2 लाख में से 5% बतौर फ़ाइन अदालत में जमा करवाना होगा। तो वो 5% कितना बनेगा? 2 लाख का 5% 10,000 बन जाता है। अब अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ होता तो वो टोटल 6500 रुपये बनने थे, लेकिन यहाँ पर अब 10,000 रुपये उसे बतौर फ़ाइन अदा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेक्शन 9B को देखें पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 की, तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो मालिक कोर्ट में जाता है तो उस सूरत में मालिक को 10% फ़ाइन होगा। किराएदार को 5% होता है, मालिक को 10% पे करना पड़ता है। तो 10% भी उसी तरीके से निकलेगा कि 2 लाख रुपये अगर बनते हैं, 12 महीनों का किराया 15,000 के हिसाब से 1,80,000 रुपये बने, 20,000 सिक्योरिटी 2 लाख रुपये टोटल बन गए, तो 2 लाख का अगर 10% निकालें तो वो 20,000 रुपये बन जाते हैं। अब यहाँ पर मालिक को क्या नुकसान होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि जब रेंट एग्रीमेंट तैयार हो रहा होता है तो उस टाइम जो भी खर्चा होता है वो सारा किराएदार पे करता है। तो अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर भी हुआ तो इसका मतलब है मालिक किराएदार को कहेगा कि आप ये सारा खर्चा करें, और किराएदार कर भी देते हैं, तो उस सूरत में मालिक का कोई ख़र्चा नहीं होना। लेकिन अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता
तो मालिक कोर्ट में उसके बाद जाता है तो फिर उसको 10% फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और ये जो 10% फ़ाइन होगा ये कभी भी उसका किराएदार नहीं देगा, क्योंकि उस टाइम आपस में उनका डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, उनके आपस में जो मामलात थे वो बिगड़ चुके हैं। तो अब मालिक से किराएदार ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लिहाजा वो कोई पेमेंट भी नहीं करेगा। तो ये सारी जो पेमेंट होगी वो मालिक को ही पे करनी पड़ेगी। लिहाजा बेहतर ये है कि जो भी रेंट एग्रीमेंट होता है उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवा लें, ताकि कल अगर कोई इस तरह का मामला बने भी तो ना तो किराएदार को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना हो और ना ही मालिक को। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।